नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड, हम लोग यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट शेयर मार्केट, शेयर बाजार के बारे में डिस्कशन करेंगे। जहाँ पर ये पूरा वीडियो जो रहता है 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक यहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज़ को हम लोग कवर करने वाले हैं, साथ साथ इंपॉर्टेंट ट्रिगर क्या रहेगा आने वाले सप्ताह में, एंड Q3 रिजल्ट लिस्ट को भी चेक करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला चाहिए कि ब्रेकिंग न्यूज़ क्या क्या है। तो ब्रेकिंग न्यूज़ में चेक करेंगे तो सबसे पहला ब्रेकिंग न्यूज़ हो गया कि दिल्ली इलेक्शन को लेकर के कल हमारे मार्केट में थोड़ा पॉजिटिविटी रह सकता है। उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि बीजेपी की सरकार यहाँ पर बन रही है, बीजेपी टू फॉर्म गवर्नमेंट इन दिल्ली आफ्टर ओवर 26 ईयर। तो 26 साल के बाद ऐसा हो देखने को मिल रहा है। उन्होंने जीता है 48 सीट्स, देख सकते हैं आप, यानी कि यहाँ पर आपने जीता है 22 सीट, यहाँ पर उन्होंने जीता है, आम आदमी पार्टी ने जीता है। तो ये अपडेट आ रहा है जो कि थोड़ा मार्केट के लिए यहाँ पर पॉजिटिव अपडेट है। तो पहली ब्रेकिंग न्यूज़ हो गई ये। दूसरा जो रहता है आपके लिए है कि गवर्नमेंट जो रहता है यहाँ पर उन्होंने स्लैश कर दिया है इंडिया स्लैशेस इनकम टैक्सेस एंड रेट्स। तो ये दो चीज़ यहाँ पर जो इनकम टैक्स को लेकर के पॉजिटिव अपडेट आया। दूसरा आपको रेट्स को लेकर के, इंटरेस्ट रेट को लेकर के, तो उससे क्या हो जाएगा कि डिमांड बढ़ सकता है एंड कंजम्पशन बढ़ सकता है। एंड यहाँ पर लोगों के हाथ में जब कैश ज़्यादा रहेगा तो फिर वो जैसे व्हीकल्स में हो गया, रियल एस्टेट में हो गया, उसमें अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी मार्केट के लिए पॉजिटिव अपडेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो दो पॉजिटिव चीज़ें, दो ब्रेकिंग न्यूज़ को हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब देखिए तीसरी चीज़ क्या कि अब जो रहता है ब्रोकरेज भी रहता है धीरे धीरे अब पॉजिटिव हो रहे हैं इन सभी चीज़ों के कारण, बिकॉज देखिए हमारा डोमेस्टिक सेंटीमेंट धीरे धीरे पॉजिटिव हो रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए मॉर्गन स्टैनली जो है ब्रोकरेज फर्म, उनका कहना है कि निफ्टी करेक्शन मोस्टली डन। उनका कहना है कि जो निफ्टी में करेक्शन आना था ऑलमोस्ट लगता है वो हो चुका है। इनका ये कहना है कि अब करेक्शन ऑलमोस्ट हो चुका है, मोस्टली डन। अभी देखिए उनका कहना है कि द फर्म एक्सपेक्ट इंडिया टू बी वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग, देख सकते हैं, इमर्जिंग मार्केट में, साइटिंग स्ट्रॉन्ग मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, फोरकास्टिंग अर्निंग ग्रोथ ऑफ 18 to 20% एनुअली ओवर द नेक्स्ट 4 to 5 years and robust domestic capital inflow. Key catalyst include potential government reform, तो गवर्नमेंट का रिफॉर्म पहला रीजन है, फिजिकल पॉलिसीज एंड डॉविस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो देख सकते हैं इन चीजों के कारण मॉर्गन स्टैनली बुलिश हो जा रहे हैं। इनका कहना है कि वी थिंक द सॉफ्ट ग्रोथ पैच इज बिहाइंड अस एंड इफ ग्लोबल क्यूज डज नॉट सरप्राइज नेगेटिवली। इनका कहना है कि ग्लोबल सेंटिमेंट सपोर्ट करेगा तो इंडिया शुड रिज्यूम इट्स आउट परफॉर्मेंस टू द एमर्जिंग मार्केट इन द कमिंग मंथ। एनालिस्ट मॉर्गन स्टैनली इनका ये कहना है। अब वो कितना एक्सपेक्ट करें तो 19% तक का ये अपसाइड पोटेंशियल यहाँ पर बीएसई सेंसेक्स में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी कि 19 से 20% तक का उछाल हमारे मार्केट में आ सकता है बाय दिसंबर 2025। तो ये देख सकते हैं पॉजिटिव अपडेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ब्रोकरेज भी यहाँ पर बुलिश हो रहे हैं धीरे धीरे। सो ये हो गए 3 ब्रेकिंग न्यूज जो हमारे मार्केट के लिए पॉजिटिव है। अब आगे बढ़ते हैं, एक नेगेटिव न्यूज साथ में भी है जहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि मैग्नीट्यूड 7.6 अर्थक्वेक हिट्स कैरेबियन। यहाँ पर देखिए सुनामी का वार्निंग अलर्ट इशू किया गया है। 7.6 रिश्टर स्केल यहाँ पर अर्थक्वेक यहाँ पर महसूस किया गया है। यूएस सुनामी warning system initially issued alert for more than a dozen countries but later scaled down its warning, leaving only 3 region under advisory। तो 3 रीजन को एडवाइजरी यहाँ पर दिया गया है कि सुनामी आ सकता है। तो देखिए अब ये क्वेश्चन आ रहा है कि क्यों डिस्कस कर रहा है, तो उसके पीछे रीजन क्या है कि इसका इंपैक्ट नेचुरल गैस पे पड़ता है एंड क्रूड ऑयल पे ही पड़ता है। तो इस चीज को आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि मंडे के दिन में हो सकता है कि कुछ आपको इस ये न्यूज रहता है आपको नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल के प्राइसेस में देखने को मिल जाए। सो ये था ब्रेकिंग न्यूज। अब आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स की ओर कि क्या क्या इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स आने वाले सप्ताह में है। तो यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर जो कि आपका 11 फरवरी को रहेगा, जहाँ पर देखिए फेड चेयरमैन जो रहता है वो अपना टेस्टिमनी यहाँ पर प्रेजेंट करने वाले हैं। तो फेडरल रिजर्व चेयरमैन जेरोम पावेल जो रहता है वो टेस्टिफाई करेंगे ऑन द इकोनॉमिक आउटलुक एंड रिजर्व रिसेंट मॉनेटरी पॉलिसी एक्शन बिफोर द जॉइंट इकोनॉमिक कमेटी इन वॉशिंगटन डीसी। टेस्टिमनी को 2 पार्ट में यहाँ पर बांटा जाएगा। फर्स्ट इज प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, देन कमिटी कुड कंडक्ट अ क्वेश्चन एंड आंसर सेशन भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन आंसर पोर्शन ऑफ द टेस्टिमनी कैन सी अ हैवी मार्केट वोलेटिलिटी फॉर द ड्यूरेशन। जब ये टेस्टिमनी होगा तो इस समय मार्केट में अच्छे खासे वोलेटिलिटी भी देखने को मिल सकती है। क्या बोलेंगे, किस तरीके का स्टेटमेंट रहेगा, ये बहुत कुछ मैटर करेगा। तो डेट ध्यान दीजिएगा 11 फरवरी को, लगभग यहाँ पर 8:30 बजे का टाइम रहेगा। अब मूव करते हैं अगला ट्रिगर की ओर, जहां पर देख सकते हैं 12 फरवरी सबसे इंपॉर्टेंट दिन रहेगा हमारे मार्केट के लिए भी, ग्लोबल के लिए भी। बिकॉज देखिए 12 फरवरी को, 12 फरवरी को यहाँ पर हमारा महंगाई का जो आंकड़ा था ना, सीपीआई डेटा, वो रिलीज होने वाला है। मार्केट प्रीवियस कितना था तो 5.22%, मार्केट ने कितना अनुमान लगा तो 4.69% का यहाँ पर अनुमान यहाँ पर लगा के बैठिए। अगर देखिए महंगाई ये अगर 4.69% के अराउंड में आता है तब तो फिर ओके है, अगर उससे बढ़कर आएगा तो फिर नेगेटिव हो जाएगा। और ये भी बताना चाहूंगा कि ये डेटा भी 4.69% है। जैसे डेट नजदीक आता है ना तो थोड़ा सा यहाँ पर चेंजेस भी आ जाता है। साथ साथ दूसरा इंपॉर्टेंट डेटा इंडिया के लिए रहेगा, वो है आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा, जो कि देखिए पिछली बार 5.2% आया था, मार्केट ने अनुमान लगाया था 4.1%। अगर 4.1% से ज्यादा आता है तो मार्केट को पसंद आएगा, और अगर उससे कम आएगा तो फिर ये खराबी रहेगी हमारे मार्केट के लिए। उसके अलावा बहुत सारा इंपॉर्टेंट डेटा है, देखिए यूएस की तरफ से आएगा, महंगाई का आंकड़ा आएगा, एंड साथ साथ देख सकते हैं यहाँ पर फेड चेयरमैन का टेस्टिमनी भी साथ में होते रहेगा, क्रूड इन्वेंटरी का भी डेटा आने वाला है। तो 12 फरवरी जो रहता है बहुत इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है।
अब करते हैं अगले ट्रिगर की ओर, जहां पर देख सकते हैं इंपॉर्टेंट डे रहेगा आपका फिर 13 फरवरी, 13 फरवरी, जहां पर देखिए इनिशियल जॉबलेस क्लेम डेटा आने वाला है, साथ साथ पीपीआई का भी डेटा यहाँ पर आने वाला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट दिन 13 फरवरी भी रहने वाला है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट दिन रहेगा 12 फरवरी, 12 फरवरी 2025। सो मूव करते हैं नेक्स्ट ट्रिगर की ओर, जहां पर देखिए 14 फरवरी को बहुत सारे इंपॉर्टेंट और आने वाला है, जैसे इंडिया का डब्ल्यूपीआई डेटा आएगा, ट्रेड बैलेंस डेटा आएगा, एफएक्स रिजर्व भी यहाँ पर आने वाला है, और साथ ही साथ जो रहता है यूएस का को रिटेल सेल्स भी आने वाला है, रिटेल सेल्स भी यहाँ पर आने वाला है। तो ये 14 फरवरी बहुत इंपॉर्टेंट दिन ग्लोबल एंड डोमेस्टिक दोनों सेंटीमेंट के लिए रहेगा। जो भी इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स है आने वाले सप्ताह में, यहाँ पर आप इसको चेक कर सकते हैं। सब आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा जो रहता है इंपॉर्टेंट ट्रिगर क्या रहेगा हमारे लिए, वो रहेगा Q3 रिजल्ट। रिजल्ट का लिस्ट काफी लंबा होने वाला है, काफी बड़ा होने वाला है। 1600 कंपनी जो रहता है रिजल्ट का अनाउंसमेंट करने वाली है। 10 फरवरी को, 10 फरवरी को 243 अर्निंग है, 11 फरवरी को 283 कंपनीज, 12 फरवरी को 395 कंपनीज, 13 फरवरी को देख सकते 339, 14 फरवरी को 359 एंड 15 फरवरी को देख सकते हैं यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो देख सकते हैं इतनी सारी कंपनीज जो रहते हैं यहाँ पर अपना रिजल्ट का अनाउंसमेंट करने वाली है। अब चलिए एक एक करके सबको हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 10 फरवरी को, 10 फरवरी को यहाँ पर 243 कंपनी अपना रिजल्ट अनाउंसमेंट करेगी। तो मैं यहाँ पर सबका नाम नहीं लेने वाला हूँ, मैं पेज बस यहाँ पर आगे बढ़ाऊंगा, आप उसके यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट कंपनीज को मैंने कोशिश किया है अंडरलाइन करने के लिए। जैसे देखिए 10 फरवरी को ही यहाँ पर डेट, सभी पेज में 10 यहाँ पर डेट लिखा हुआ है, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो 10 फरवरी को जो रहता है वरुण ब्रदर्स, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, आइसर मोटर, अपोलो एंटरप्राइज, पतंजलि, एफएसएन, ई कॉमर्स वेंचर्स, क्रिसिल, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, एस्कॉट, कुबोटा, जिलेट इंडिया देख सकते हैं, बाटा इंडिया, एचबीएल इंजीनियरिंग, यूरिका फोर्ब्स, सारेगामा, अवंती फीड्स, जीनस पावर, इंजीनियर्स इंडिया, गरवारी टेक्निकल फाइबर्स, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर, वेरॉक इंजीनियरिंग। तो इससे इतने सारे इंपॉर्टेंट कंपनीज है, तो आप इसको यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो पहला पेज हो गया ये, 10 फरवरी को रिजल्ट आने वाला है। देन उसके अलावा जो रहता है ये दूसरा पेज है, यहाँ पर देखते हैं ये इंपॉर्टेंट कंपनीज को मैंने हाईलाइट किया है। 10 फरवरी का ये सेकंड पेज है। देन ये आपका थर्ड पेज हो गया, तीसरा पेज है ये, जिसमें देख सकते हैं नाम है अक्सीता कॉटन का। देन आपका चौथा पेज हो गया ये, फोर्थ पेज है, जिसमें देख सकते हैं ओडिमा कंसल्टेंसी इंपॉर्टेंट है, जहां पर ट्रेडर्स फ्रेंडली स्टॉक्स बता रहा हूं मैं। देन रमा विजन हो गया, प्राधीन हो गया। देन आपका फिफ्थ पेज, पांचवा पेज हो गया। तो देख सकते हैं ये फिफ्थ पेज है। 10 फरवरी को इतनी सारी कंपनीज अपने यहाँ पर अनाउंसमेंट करने रही, सबका देखिए यहाँ पर डेट यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये पांच पेज हो गया 10 फरवरी को। अब मूव करते हैं नेक्स्ट डेट, जो कि आपका 11 फरवरी को 283 कंपनीज रिजल्ट अनाउंसमेंट करने वाली है। तो पहला पेज आपका ये हो गया, जहां पर देख सकते हैं नाम, इंपॉर्टेंट नाम है, लुपिन, वोडाफोन आइडिया, आईआरसीटीसी, बर्जर पेंट, प्रॉक्टर गैम्बल एंड हाइजीन, स्टील अथॉरिटी। देन देख सकते हैं आपका टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, एनबीसीसी, ईआईएच, बेयर क्रॉप साइंसेस, बीएलएस इंटरनेशनल। देन इरकॉन का भी नाम यहाँ पर देखने को मिला, देख सकते हैं ईआईडी पैरी, बिरला सॉफ्ट, जय बालाजी इंडस्ट्रीज, सेलो वर्ल्ड, किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स, आरएच मैग्नेसिटा, कैंपस एक्टिवेयर, ईपीएल, श्री रेणुका शुगर्स। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट कंपनीज है, इसको आप चेक कर सकते हैं। ये पहला पेज हो गया, डेट यहाँ पर सब में लिखा हुआ है, अभी स्टार्ट हो गया 11 फरवरी का। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज, जो कि देख सकते हैं नेक्स्ट पेज आपका ये हो गया। यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट कंपनी है टीवी टीवी टुडे नेटवर्क एंड देन जी मीडिया कॉर्पोरेशन, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा, आप भी चेक कर सकते हैं। हुडा माटी का भी नाम देखने को मिल रहा है। देन जेंसॉल इंजीनियरिंग भी है। 11 फरवरी को तीसरा पेज है ये, आरबीजेड ज्वेलर्स, एसआरएम कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं, तीसरा पेज हो गया। देन ये आपका चौथा पेज हो गया, फोर्थ पेज। देन आपका ये फिफ्थ पेज हो गया, सिक्स्थ पेज है ये। तो ये 6 पेज हो गया आपका, 6 पेजेस आपका 11 फरवरी का लिस्ट हो गया ये। तो मूव करते हैं नेक्स्ट डेट की ओर, जहां पर 12 फरवरी को सबसे देख सकते हैं ह्यूज लिस्ट है, 395 395 कंपनीज यहाँ पर रिजल्ट अनाउंसमेंट करने वाली है। देख सकते हैं नाम यहाँ पर स्टार्टिंग में ही इंपॉर्टेंट है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, सीमेंस है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, मुथूट फाइनेंस, देन रेल विकास निगम, आरबीएनएल, अशोक लीलैंड, भारत पोर्ट, जुबिलेंट वर्क, गोदरेज इंडस्ट्रीज, सुवेन फार्मा, नेटको फार्मा, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, एसकेएफ, रत्नामणि मेटल्स, सभी देख सकते हैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट कंपनीज है, आप इसको चेक कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं ये आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट सब डेट लिखा हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। 12 फरवरी सभी पेज में डेट लिखा हुआ है। तो 12 फरवरी को देख सकते हैं ये इंपॉर्टेंट कंपनीज है। देन सेकंड पेज में देख सकते हैं ये यहाँ पर है नाम, फिनोटेक्स केमिकल है, एचपीएल इलेक्ट्रिक है, प्रिसिशन वायर है, मान इंडस्ट्रीज है। तो 12 फरवरी का सेकंड पेज। देन ये आपका हो गया थर्ड पेज। देन ये आपका फोर्थ पेज हो गया, फिफ्थ पेज हो गया ये आपका, सिक्स्थ पेज है ये। देन आपका सेवेंथ पेज आपका ये हो गया, सात पेज यहाँ पे देख सकते हैं 12 फरवरी को देखने को मिला। तो बहुत बड़ी लिस्ट है, 12 फरवरी को बहुत सारी कंपनी का लिस्ट आने वाला है। यानी आपका एथ पेज, 8 पेज है टोटल 12 फरवरी में, देख सकते हैं। तो ये 12 फरवरी का कंप्लीट लिस्ट आपके सामने में है। एंड अब बढ़ते हैं 13 फरवरी को, देख सकते हैं यहाँ पर 339 कंपनी, 339 कंपनी अपना रिजल्ट अनाउंसमेंट करने वाली है। पहला ही नाम इंपॉर्टेंट है, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, यूनाइटेड ब्रूअरीज, इप्का लैब, एसजेवीएन, दीपक नाइट्राइट, आईटीआई, देन गॉडफ्रे फिलिप, कॉनकॉर्ड बायोटेक, ग्रैन्युअल नॉर्टन, केआईओसीएल। तो देख सकते हैं इंपॉर्टेंट कंपनीज को मैंने यहाँ पर कलर करने की कोशिश की है। देन सभी पेज में डेट भी लिखा हुआ है। तो पहला पेज हो गया 13 का ये। देन आपका ये सेकंड पेज हो गया। देन ये आपका थर्ड पेज हो गया।
देन आपका ये फोर्थ पेज हो गया, फिफ्थ पेज, सिक्स्थ पेज है ये आपका, सेवेंथ पेज है ये आपका, देन ये आपका 13th का पूरा लिस्ट हम लोगों ने यहाँ पर चेक कर लिया है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट डेट जो कि आपका 14 फरवरी को 359 कंपनीज अपने यहाँ पर रिजल्ट अनाउंसमेंट करने वाली है। तो यहाँ पर देखते हैं पहला पेज है जहाँ पर पहला ही नाम इंपॉर्टेंट है, संवर्धन मदरसन, ग्लेनोवा फार्मा, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, देन आदित्य बिरला फैशन, नारायण हृदयालय, पीटी सिनर्जीज, स्वान एनर्जी, जेन टेक्नोलॉजीज, इंगरसोल रैन, बंगाल एंड नासाम, सुदर्शन केमिकल, एचएमटी, बोरोसिल रिन्यूएबल, रोलेक्स रिंग्स, कीटेक्स गारमेंट, फिशर मेडिकल वेंचर्स, जिंदल पॉली, पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन, इजी ट्री प्लानर्स। तो इंपॉर्टेंट कंपनीज देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कलर की है। तो 14 फरवरी का पहला पेज है ये। देन आपका सेकंड पेज आपका ये हो गया, थर्ड पेज ये आपका फोर्थ पेज हो गया, फिफ्थ पेज हो गया ये, सिक्स्थ पेज, देन आपका ये सातवां पेज है, एंड देन ये आठवां पेज। तो टोटल हम लोगों ने पूरा लिस्ट को चेक कर लिया, 14 फरवरी तक का ये पूरा कंप्लीट लिस्ट है। तो Q3 रिजल्ट लिस्ट भी हम लोगों ने चेक कर लिया। तो ये थे इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स जो आने वाले सप्ताह में है। तो ये कंप्लीट अपडेट था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।